नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं युद्ध के बारे में। और युद्ध में हम बात करेंगे किसके? कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम कर्नाटक युद्ध के पहले थोड़ी सी बात ऐसे करते हैं कि क्या क्या हुआ था भारत में विदेशियों के आगमन से। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। फिर मतलब कि डच आते हैं। फिर क्या आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं। मतलब इस तरीके से भारत में विदेशियों का आगमन होता है। और यही विदेशी जो भारत में पहले क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। लेकिन अंततः होता क्या है, उनके मन में भारत में शासन करने की बात आने लगती है। उसी के फलस्वरूप क्या है? उसी के फलस्वरूप क्या होते हैं, ये लोग व्यापार के साथ साथ अपने आप को ऊंचा दिखाने या फिर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या किए हैं? युद्ध किए हैं। उसी युद्ध श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं किसके? कर्नाटक युद्ध की। किसकी? कर्नाटक युद्ध की। दोस्तों, कर्नाटक युद्ध जो है वो कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। और इन 3 युद्धों में प्रथम और द्वितीय क्या है? प्रथम एवं द्वितीय का नेतृत्व क्या है? प्रथम एवं द्वितीय कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड डुप्ले ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डुप्ले ने किया था। और यह युद्ध मतलब जो कर्नाटक युद्ध है किसके किसके मध्य लड़ा गया है? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया है। किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। देखो, होता क्या है दोस्तों, उस समय क्या है? उस समय विश्व में फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। क्या होता है? फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। इसी के फलस्वरूप ये लोग, इनकी जहां जहां कंपनियां या व्यापारिक कोठियां थी, वहां पे क्या क्या हो रहे थे? युद्ध हो रहे थे। और इस समय जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध लड़ा जाएगा, क्या होगा? प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध लड़ा जाएगा वो किस कारण लड़ा जाएगा? तो होता क्या है, भारत में क्या है? भारत में अंग्रेजों का सेनापति क्या है? अंग्रेजों का जल सेनापति बर्नेट क्या है? बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों का क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। और मूलतः कारण क्या था विश्व लेवल में? तो इसमें होता क्या है कि विश्व में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार चल रहा था। क्या है? विश्व में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इसी के फलस्वरूप कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया है? 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया है। होता क्या है, मैंने बताया आपको, भारत में कारण क्या बना? बर्नेट द्वारा क्या है? बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। क्या है? फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। जबकि विश्व में इसका क्या कारण बना? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण बना। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कब हुआ है? 1748। क्या है? 1746 से 48 ये युद्ध लड़ा गया है। कारण क्या है? भारत में बर्नेट द्वारा क्या है? बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? भारत में ये बात हो रही और विश्व में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण। और दोस्तों, ये युद्ध कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा है? कर्नाटक युद्ध पड़ा था। तो क्या होता है कि उस समय वहां का गवर्नर जनरल क्या है? उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो क्या था? डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। और डुप्ले ने क्या किया है? जब बर्नेट ने क्या किया है? जहाजों का अधिग्रहण कर लिया है, तो उसने क्या है? उसने फ्रेंच गवर्नर क्या है? मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर मतलब फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने को बुलाकर क्या है? ला बुर्दने को वहां से बुलाकर उसके सहयोग से
पुनः मद्रास को जीत लिया। क्या किया? पुनः मद्रास को जीत लिया। ये सबसे बड़ी बात थी। और इसी के पश्चात होता क्या है, लाबुर्दने जो क्या है, लाबुर्दने बर्दने कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही लिखा मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। उम्मीद है कि लाबुर्दने ही है। ठीक है, कहाँ का गवर्नर था दोस्तों? तो वो मॉरिशस का गवर्नर, मॉरिशस के गवर्नर लाबुर्दने के सहयोग से मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों ये रही बात कि क्या हुआ, मॉरिशस के गवर्नर लाबुर्दने के सहयोग से इसने मतलब कि जो इसके द्वारा लूटा गया जहाज था उसे क्या किया, पुनः वापस कर लिया और मद्रास पर पुनः अधिकार हो गया। लेकिन होगा क्या कि लाबुर्दने क्या करेगा, 12 लाख क्या है, 12 लाख या फिर ये मान लीजिए कि मध्यस्थता का कार्य करके पुनः क्या कर देता है, मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा देता है। क्या करता है, 12 लाख लेकर इन्हें मतलब जो अंग्रेज थे उन्हें पुनः मद्रास को वापस कर देता है। जिस कारण जो लॉर्ड डुप्ले था, क्या है, लॉर्ड डुप्ले इस चीज के लिए सहमत नहीं था। क्या है, लॉर्ड डुप्ले इस चीज के लिए सहमत नहीं था, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों उपनिवेशवाद की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड डुप्ले ही था। क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम क्या किया था, भारतीय राज्यों के मध्य हस्तक्षेप करने का कार्य किया था। और लॉर्ड डुप्ले भारत में 1741 से 56 तक रहा है। कब तक रहा है? 56 तक रहा है। होता है क्या, जब ये वापस कर देता है तो पुनः क्या होता है, लॉर्ड डुप्ले इसे जीत लेता है। अंततः किसके पास चला जाता है, फ्रांसीसियों के पास ही क्या चला जाता है, मद्रास चला जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। और इस युद्ध में आपको एक चीज और याद रखना है कि इसी युद्ध में के समय एक युद्ध हुआ था जिसे बोला जाता है सेंट थोमे का युद्ध। क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके लिए याद किया जाता है, तो सेंट थोमे के युद्ध के लिए जाना जाता है। तो यहां पे देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए जाना जाता है। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इसी में एक चीज और, मान लो कि ये युद्ध हो गया और ये युद्ध कब तक चला, 46 से 48। तो दोस्तों पूछा जाता है यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ। क्या पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो दोस्तों यह संधि थी एला शापेल की संधि। क्या है, एला शापेल की संधि। ये कब हुई थी, 1748 में हुई थी। तो लिखिएगा इस युद्ध का समापन एला शापेल की संधि से हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात। पहली बात क्या याद करना है कि बर्नेट ने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया था। दूसरी चीज हमको ये क्या याद करना है कि इसका तत्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का कारण था। और तीसरा क्या है कि मॉरिशस मतलब डुप्ले ने किसको बुलाया, मॉरिशस के गवर्नर लाबुर्दने के सहायक से मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में इस युद्ध को किस लिए याद किया जाता है, सेंट थोमे के युद्ध के लिए याद किया जाता है। और इस युद्ध का समापन किससे हुआ था, एला शापेल की संधि के साथ हुआ था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों।
नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। किसकी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यह युद्ध लड़ा जाता है 1749 से 54 तक। कब? 1749 से 54 तक यह युद्ध लड़ा जाता है और इसे कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है इसे लाल डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया है? 1749 से 54। ठीक है, इस चीज को आपको याद होना चाहिए कि कब से कब तक यह युद्ध चला था। तो दोस्तों ये कब तक चला था? 1749 से 54 तक चला गया था। और होता क्या है कि इस युद्ध में क्या है? इस युद्ध में का तत्कालिक कारण जो बनता है कर्नाटक व क्या है? कर्नाटक व हैदराबाद में जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। क्या है? उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और अंततः क्या होता है? अंततः किसकी पराजय होती है? फ्रांसीसियों की पराजय होती है। और इस युद्ध का समापन पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 में हुई थी। तो दोस्तों लिखिएगा यह युद्ध कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार के कारण प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यह युद्ध किस लिए जाना जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा युद्ध डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध माना जाता है। तो दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध ही डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध माना जाता है। तो लिखिएगा डुप्ले ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट, इस युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि से होता। ठीक है, और ये कब हुआ है? 1755 में। ठीक है, होता क्या है दोस्तों? लाल डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। होता क्या है दोस्तों? किसी चीज का जब उत्कर्ष होना है, क्या है? किसी चीज का जब उत्कर्ष करना है तो आपको उसे क्या कर देना है? स्वतंत्र छोड़ देना है। क्या करना है? स्वतंत्र छोड़ देना है। जब आप क्या करते हो? उसके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? शिकंजा कसने की कोशिश करते हो या उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हो। तो जो व्यक्ति अच्छा करने वाला होता है, क्या होता है? जो व्यक्ति अच्छा करने वाला होता है वो भी क्या कर देता है? खराब कर डालता है। वैसा ही काम कौन करता है? लाल डुप्ले करता है। क्यों? डुप्ले ही सबसे पहले व्यक्ति था। डुप्ले ही प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने उपनिवेशवाद की नींव डाली। क्या है? उपनिवेशवाद की नींव डाली, क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम क्या है? उसी ने सर्वप्रथम भारत के राजा रजवाड़ों या फिर राज्यों में हस्तक्षेप करने का कार्य किया। लेकिन होता क्या है कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी,
फ्रांसीसी जो कंपनी थी उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? वहां की सरकार का था। और इस सरकार के दबाव के कारण डुप्ले अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव कर पाएगा। आगे देखेंगे आप रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो प्लासी के युद्ध में मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड जो क्या है रॉबर्ट क्लाइव जो था वह स्वतंत्र रूप से कार्य करके ही क्या किया था? बंगाल को जीत लिया था। लेकिन यहां पर क्या करेगा? यहां पर क्या होगा? डुप्ले काम वैसा ही करना चाहता है, लेकिन उसे ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और आगे जाकर क्या होता है? कोलैप्स हो जाती है और चीजें जो वो बनाना चाह रहा था वहीं पर समाप्त प्राय हो जाती हैं, क्योंकि डुप्ले पर किसका प्रभाव था? सरकार का प्रभाव था। और सरकार जानते हो सीधे सीधे कहती है ना, हमारा फायदा होना चाहिए, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में। वैसा ही काम क्या होता है? इसी कारण क्या होता है? डुप्ले जो करना चाहता था वह नहीं कर पाता है। क्या एक स्टेटमेंट भी आता है कि जो डुप्ले मद्रास में ढूंढ रहा था, जो डुप्ले मद्रास में ढूंढ रहा था, उसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला। कारण यही था कि क्लाइव को स्वतंत्रता प्राप्त थी, जबकि डुप्ले को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो दोस्तों डुप्ले का इसी युद्ध के बाद क्या हो जाता है? इसकी वापसी हो जाती है और तत्पश्चात एक नया गवर्नर आता है और उस काउंट डी लाली क्या है? काउंट डी लाली आता है और क्या बन जाता है? फ्रांसीसी गवर्नर। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 क्या है? 1756 से 1763 तक चला था। कितने समय तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से क्या है? यहीं से फ्रांसीसियों का समापन भी हो जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के दौरान क्या है? इसी युद्ध के दौरान एक युद्ध लड़ा जाता है जिस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। क्या है? जिस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी गवर्नर क्या है? अंग्रेजी सेनापति सर आयर कूट फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को पराजित करके फ्रांसीसियों का समापन कर देता है। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों यह युद्ध कंटिन्यू चल रहा होता है। यह युद्ध कब खत्म होता है? 1763 में यह युद्ध खत्म होता है विश्व में। तो इसी कारण यह युद्ध तभी समाप्त माना जाता है। लेकिन भारत में फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व था या उनकी शक्ति जो थी वो कब खत्म हो जाती है? 1760 में ही खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? 1760 में। और किस युद्ध के दौरान? वांडीवास युद्ध के दौरान ही यह समाप्त प्राय हो जाती है, क्योंकि फ्रांसीसियों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो हम लिखेंगे 1756 तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। ठीक है। देखो डुप्ले के जाने के बाद कौन आया है? काउंट डी लाली आया है। तो लिखिएगा तात्कालिक कारण। क्या होता है? कोई युद्ध होता है तो उसका तात्कालिक कारण भी होता है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि जहाजों का अधिग्रहण, और क्या बताया? बर्नेट द्वारा क्या होगा? फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया गया। उसी तरीके से तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी तात्कालिक कारण होता है। होता क्या है? क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन द्वारा बंगाल स्थित क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया जाता है। इसी के फलस्वरूप क्या होता है? तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होता है और इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण लिखिएगा क्लाइव एवं एडमिरल वाटसन द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया। अधिकार के कारण नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इससे
इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसे बोला जाता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी नेतृत्व काउंट डी लाली, अंग्रेजों का नेतृत्व आयर कोट। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद होना, अब ये कब हुआ है, 1760, और ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, इसलिए आपको यह याद होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा, फ्रांसीसी वांडीवास का युद्ध कब हुआ है, 1760 में। फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली ने, अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकोट ने किया था, और इस युद्ध में क्या किया गया, फ्रांसीसियां पूरी तरीके से पराजित होते हैं। और इस युद्ध का समापन, मतलब कर्नाटक युद्ध का समापन किससे होता है, तो लिखिएगा पेरिस के संधि के साथ। कर्नाटक युद्ध का समापन, तृतीय पेरिस की संधि 1763 से होती है। ठीक है दोस्तों, आपने इन 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में देखा। जब आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आप यहाँ पर देखते हो कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और यहीं पर आपको क्या देखना है कि इसमें कौन सा युद्ध हुआ है और कौन सी संधि हुई है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि क्या क्या पूछी जाती हैं चीज़ें और कुछ क्या नहीं। तो जैसे पहले हमको याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, 1746 से 48। कब हुआ है, 1746 से 48। इसका तत्कालिक कारण क्या था, बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। दूसरा कारण क्या है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। और यह युद्ध किस मतलब किस संधि के साथ समाप्त हुआ है, ला शापेल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ है। और यह युद्ध किसके कारण याद किया जाता है, सेंट थोमे के युद्ध के लिए यह युद्ध याद किया जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब है, 1749 से 54 है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है, कर्नाटक और हैदराबाद, क्या है, कर्नाटक और हैदराबाद का जो उत्तराधिकार युद्ध होता है, यही इसका तात्कालिक कारण बनता है। और तत्पश्चात होता क्या है, यह युद्ध पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट युद्ध है जिसे क्या कहा जाता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या कहा जाता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जो था, क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन द्वारा, क्या है, एडमिरल वाटसन द्वारा क्या कर लिया गया था, चंद्रनगर पर, क्या है, चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया था। यही तत्कालिक कारण बनता है। और इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी समरी देखी, और इसी में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए जिसे कहा जाता है वेदरा का युद्ध। क्या है, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 को हुआ था। कब हुआ था, 1759 को हुआ था। इस युद्ध में डच पूरी तरीके से समाप्त हो गए। फ्रांसीसी कब समाप्त होंगे, वांडीवास युद्ध के साथ, और वो क्या है, डच कब समाप्त होंगे, वेदरा के युद्ध के साथ समाप्त होंगे। तो यहीं पर लिख लीजिएगा वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 डच वर्सेस अंग्रेज।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज दो युद्धों के बारे में पढ़ा, जिसमें कर्नाटक युद्ध और बेदरा युद्ध के बारे में बात किया। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतः क्षीण हो जाएगी और बेदरा के युद्ध में किसकी युद्ध वो क्या हो जाएगी, शक्ति क्षीण, डचों की शक्ति क्षीण हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना ना भूलें। थैंक यू।